नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। लेक्चर 35 हमने कंप्लीट कर लिया वीकली करंट अफेयर्स का। आज का क्लास हमारा कौन सा है? लेक्चर 36। ठीक है, राइट। तो आप लोग साउंड वगैरह चेक कर लिए, कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। लेक्चर 36 का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? विकल्प ए सीपी राधाकृष्णन, बी सोमनाथ चटर्जी, नवीन पटनायक या बी सुदर्शन रेड्डी। इसमें से कौन सही उत्तर है? पढ़े हैं, काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आने की भी संभावना है, इसलिए इसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में लिया गया है। तो इसका जवाब आप लोग बीच में चैट करके दे देंगे जब आप लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2 सितंबर 2025 को भारत में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया? किस राज्य में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर क्या है इसका? असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर की गई। ठीक है, और छात्रों और शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित पोर्टल को ज्ञान केंद्र और आउटरीच टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। राइट, एक चीज ध्यान में रखना है, साइंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता है। डाइक्लोफेनाक, राइट, डाइक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में प्रयोग तो गिद्धों के लिए घातक है। ठीक है, ये केमिकल यूज किया जाता है पशु चिकित्सक में, और पशु के डेथ के बाद जो गिद्ध जो खाते हैं तो उसमें गिद्ध में ये केमिकल आ जाता है, ये आइटम आ जाता है डाइक्लोफेनाक। ये जो है गिद्धों के लुप्त प्राय के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। भारत में पाई जाने वाली गिद्ध प्रजातियां टोटल 9 टाइप के होते हैं। ये सारा देख लीजिए कौन कौन है। ओरिएंटल सफेद पीठ वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, इस टाइप से होता है। गिद्ध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी, 2006 में गिद्ध परियोजना। जैसे हाथी परियोजना की शुरुआत आप लोग देखेंगे 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 73 में। इस तरीके से परियोजना पूछता है, तो गिद्ध परियोजना 2006 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आवासन मंत्री ने 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद CSC बैठक में एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किसने किया? कौन किए हैं? मनोहर लाल खट्टर जी किए हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार और रेरा के कार्यों की समीक्षा। आयोजन इसका कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है ICC ने 2025 ICC महिला ODI वनडे इंटरनेशनल विश्व कप भारत के साथ किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडिया के साथ कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत में कहा? गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई। श्रीलंका में कोलंबो। ठीक है, पाकिस्तान के सभी मैच कहाँ होंगे? कोलंबो में होंगे। 30 सितंबर से 9 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका में यह मैच खेला जाएगा। पार्टिसिपेंट जो टीम है देख लीजिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। भारतीय महिला टीम के मुख्य खिलाड़ी कप्तान कैप्टन कौन रहेंगे? हरमनप्रीत कौर रहेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2025 वाला? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जो डे होता है उस डे का थीम देता है, कुछ इंपॉर्टेंट उसको याद रखना है, किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेज का। ठीक है, उसको क्या है याद रखना है। यहाँ पे डिजिटल याद रखिएगा एक वर्ड, डिजिटल युग में लिटरेसी को बढ़ावा देना। 8 सितंबर की तिथि को 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। पहली बार 1967 में, यानी नेक्स्ट ईयर मनाया गया, 1967 में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान किया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिहार के किस जिले में रॉयल भूटान बुद्ध बौद्ध मंदिर, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? और नालंदा में। कहाँ किया गया? नालंदा में किया गया।
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। और नेतृत्व कौन किए थे इसका? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। अब इंडिया के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने किया। ठीक है। राजगीर वगैरह आप लोग जानते होंगे क्यों फेमस वगैरह है। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्षों तक ध्यान और धर्म उपदेश दिए। यहीं पर उन्होंने मठवासी समुदाय की स्थापना की थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। 4 जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ध्यान रखना है। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अध्यक्ष कौन कौन किए थे? अशोक के समय में तीसरा हुआ था, तो अध्यक्ष कौन कौन किए थे? सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा कार्य समूह 2025 किस संस्करण की बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई? ठीक है। कौन सा था ये क्रम? 16वां नंबर का था ये, रक्षा कार्य के समूह। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड जो है। और भी है जो जो रिलेटेड फैक्ट्स है, देख लीजिएगा। हाल ही में आयोजित संहिता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? संहिता सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? भारत और दक्षिण एशिया की पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटल संग्रहण बनाना। राइट आंसर क्या होगा? बी। यहाँ भी लिखा हुआ आर मीन्स राइट आंसर बी होगा। किसका? संहिता सम्मेलन का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है। और दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। संहिता का फुल फॉर्म दे दिए, क्या एक्सटेंडेड है? एक्सटेंडेड फॉर्म है साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरीज एंड टेक्सचुअल आर्काइव्स। राइट। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फटा। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित? कहाँ स्थित है यह ज्वालामुखी? हवाई द्वीप पे है। कहाँ? हवाई द्वीप पे किलाउआ ज्वालामुखी। 32वां विस्फोट है 2024 के बाद से। हवाई द्वीप जिसे अक्सर क्या कहा जाता है? बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो विकल्प में था मौना लोआ, दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी और हाल ही में सक्रिय है। किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक। मौना की अब निष्क्रिय है ये ज्वालामुखी। क्या हवाई द्वीप से सबसे बड़ा द्वीप है? प्रशांत महासागर में। तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण, क्या? तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए किस अभियान को शुरू किया है? क्वेश्चन है किस अभियान को शुरू किया है? क्या होगा? ऑपरेशन स्वर्ण। स्वर्ण से ध्यान रखिएगा, स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन स्वर्ण। ठीक है। तो उद्देश्य क्या रहेगा? नदी के प्रवाह और परिस्थिति की रक्षा करना, अतिक्रमण हटाना और जो नदी तट है उसका सौंदर्यीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्धसैनिक बल ने एमपी के टेकनपुर स्थित अपनी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में एक अत्याधुनिक ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत की? ये क्या है? बीएसएफ ने ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत की। बीएसएफ ने। बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? होम मिनिस्ट्री, गठन 1965 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो पैरा मिलिट्री फोर्स होते हैं वो आते हैं। और वैसे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब होते हैं, कोस्ट गार्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। राइट। ये ध्यान देना है। किस राज्य में कोच राजवंशी किस राज्य में कोच राजवंशी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया? पूछ सकता है कि ये सब कहाँ पे है? कहाँ है ये? असम में। क्या होगा करेक्ट आंसर? असम इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ठीक है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में। यह सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के 132वें विश्व धर्म महासभा भाषण की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। टाइटल इसका देख लीजिए, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1950 को लिया गया था। जिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को
भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और आर्टिकल 343 भाग पता ही होगा आपको, भाग कितना 17। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 323 से शुरुआत है, ठीक है, 351 तक। अनुच्छेद 343 में क्या है ये देख लीजिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, ठीक है। हिंदी को प्रमोट करने के लिए पखवाड़ा भी चलता है, आप जॉब करने लग जाएंगे तो उसमें 14 दिन 15 दिन का पूरा पखवाड़ा चलता है। डिबेट कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है, क्या प्रश्नोत्तरी होती है, बहुत सारी चीज़, कवि सम्मेलन होता है, बहुत सारी चीज़। भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन आज तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा संवैधानिक रूप से प्राप्त नहीं है। पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था, 1953 में मनाया गया था। और टोटल पता ही आपको, लैंग्वेज टोटल कितना है? 22 है। उसमें अंग्रेजी जो है 22 लैंग्वेज में नहीं है, ध्यान में रखना है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। और यदि वैसे आप देखेंगे, पहले 14 था, संविधान जब बना था तो 14 था, प्लस एक ऐड हुआ था सिंधी, ठीक है, पर 3 और ऐड हुआ था, प्लस 4 ऐड हुआ था, टोटल हो गया था 22। इसमें कौन ऐड हुआ था? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें कौन ऐड हुआ था? बोडो, संथाली, डोगरी, ठीक है, और मैथिली। टोटल कितने हो गए? 14 पहले था और 8 बाद में ऐड हुआ था, टोटल 22 हो गए, 22 हो गए। इसका अमेंडमेंट 21 था, इसका अमेंडमेंट 71 था, और इसका अमेंडमेंट 92 था। अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये सब इंडियन पॉलिटी के क्लास में हमने डिस्कस किया होगा, आप जब लेक्चर वगैरह देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो क्लास सब स्टार्ट ही चल रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, ध्यान देना है, हिंदी जो है विश्व, भारत में हिंदी राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी दूसरी राजभाषा है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जानी भाषा है, अंग्रेजी और मंदारिन के बाद 3rd नंबर का लैंग्वेज है। हिंदी बोला जाता है वर्ल्ड में। भारत के अलावा हिंदी कहाँ बोला जाता है? मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में भी बोली जाती है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर घाटी से किस स्टेशन के बीच दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की? कश्मीर घाटी से कहाँ? दिल्ली के आदर्श नगर। कश्मीर घाटी से दिल्ली के आदर्श नगर, बड़गाम से, ठीक है, बड़गाम से लेकर आदर्श नगर। बड़गाम यानी कश्मीर घाटी, आदर्श नगर यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टीटीपी ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया? 5 स्थान पर इसकी। जैसे क्या है? यात्रियों को लंबी कतारों से राहत देना। इंडिया ने किस देश में आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजेश 2025 की शुरुआत की? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब आभूषण व्यापार को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने, ठीक है, साजिश 2025 की बात की। भारत की जनजातीय कला और संस्कृति को सहेजने और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर किस पहल का शुभारंभ किया? कौन सा पहल था ये? आदि संस्कृति। कौन सा पहल था? आदि संस्कृति, ठीक है। 3 पिलर होंगे आदि संस्कृति, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा, आदि हाट, ठीक है। और भी डिटेल्स है। अगला क्वेश्चन बताइए। नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। का उद्घाटन कौन किए? क्या था? अनुप्रिया पटेल इसका उद्घाटन किए, ठीक है। अगस्त 2025 में किस देश में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन देखने को मिला? इस देश में जिसने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन को जेन जी प्रोटेस्ट, क्या नाम दिया जा रहा है? जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि काफी फेमस और डेली ये न्यूज में आ रहा है। क्या हो रहा है?
डेली ये न्यूज में आ रहा है। तो ऑफिस से पता चल गया हो के पी शर्मा ओली वगैरह इसमें नाम आ गया है। कहाँ हुआ है जेएनजी प्रोटेस्ट? नेपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ। जेएनजी प्रोटेस्ट आंदोलन मुख्य रूप से नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू हुआ, किंतु इसके पीछे के कारण कहीं ज्यादा गंभीर और पुरानी समस्याओं से जुड़े। राइट। यह पहली बार है जब नेपाल का युवा वर्ग यानी कि 28 साल से कम उम्र के जेएनजी राजनीतिक दलों से अलग होकर इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर सरकार और प्रशासन पर प्रभाव। पीएम के पी शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सरकार को सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। ये सब सारा क्या हुआ? आंदोलन का प्रभाव आप देख सकते हैं। जनरेशन ग्रुप्स और उनकी विशेषताएं देख लीजिए। साइलेंट जनरेशन 1928 से 45, राइट। बेबी बूमर्स 40 से 64, जनरेशन एक्स 65 से 80, मिलेनियल्स जनरेशन वाई 81 से 96, जनरेशन जी जेड जिसको बोल रहे हैं 97 2012, आई जनरेशन भी कहते हैं इसको, जनरेशन अल्फा 2013 से वर्तमान है। जनरेशन बीटा कभी आएगा? अभी अगली पीढ़ी आएगा, अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। तो जो कमिंग जो रहेगा आगे वाला रहेगा उसका क्या नाम रहेगा? जनरेशन बीटा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने रेबीज नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की? कहाँ समस्या है ये सबसे ज्यादा? दिल्ली में समस्या है आवारा कुत्तों। ठीक है। और 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त के स्वतः संज्ञान आदेश को संशोधित किया है। तो क्या है? एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर सार्वजनिक स्थानों से हटाने और स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। और जो स्कीम चल रही है, दिल्ली सरकार जो स्कीम चला रही है, कहा है क्या हिसाब? अगले 2 वर्षों में लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने किस राज्य में मोकाम मुंगेर के बीच 4 लेन 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण को मंजूर? समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोकामा, ठीक है, मुंगेर, ये सब कहाँ है? सब बिहार में। ठीक है, 4 लेन का बन रहा है। ठीक है, मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर से गुजरता है ये। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिलाफ किसने अपना नाम किया? अभी तक तो आप लोग एलन मस्क ही जान रहे होंगे। एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन है? लैरी एलिसन आए। कौन? लैरी एलिसन आए। ठीक है। एल ऑरेकल के को फाउंडर चेयरमैन लैरी एलिसन ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए पहली बार यह नाम हासिल किया। राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एस अय्यर के अधीनस्थ राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद का कार्यभार संभाला? बताना इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर गीता वाणी रायसम। करेक्ट आंसर डॉक्टर गीता वाणी रायसम। कम से कम हेड का नाम एक नजर नजर में रखिए, कोई कुछ कहाँ है, पर्सनालिटी कहाँ जा रहे हैं। हाल ही में 8 सितंबर 2025 को इंडियन नेवी ने 11वां एमुनिशन कम टोरपीडो कम मिसाइल एसीटीसीएम बार्ज एल सैम 25 का जलावतरण कहाँ किया? पुणे में किया। कहाँ किया? पुणे। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा जापत 2025 में भाग लेने के लिए किस देश यानी कि कौन से देश रवाना हुई? क्या नाम है? जापत 2025 में कहाँ रवाना हुई? रूस में रवाना हुई। कहाँ? रूस में रवाना हुई। ठीक है। कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने बताइए? कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन जी बने हैं। काफी फेमस, न्यूज वगैरह में आप लोग देखे ही होंगे। सीपी राधा
और एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया। और उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कौन थे, बी सुदर्शन रेड्डी को तो 52 वोटों से हराए हैं। कुल वोटर संख्या कितनी, 788 थी। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वोटर की संख्या पूछ सकता है। रिजल्ट में सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए, 15 वोट अमान्य घोषित हुआ। तो ये सब सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। राज्यसभा महासचिव कौन, पीसी मोदी, जानकारी दी। कुल 13 सांसदों ने मतदान से परहेज। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है। चर्चा मेरा कुनबी समुदाय किस राज्य से संबंधित है। कुनबी समुदाय कहाँ से है, महाराष्ट्र से संबंधित। कुनबी समुदाय महाराष्ट्र से संबंधित। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से 17 सितंबर से पहले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र वितरित करने का अनुरोध किया। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एंट्रोमिक्स नमक कैंसर की वैक्सीन निर्मित की है। mRNA तकनीक का उपयोग करने वाली एंट्रोमिक्स वैक्सीन ने नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित की है। तो कहाँ के वैज्ञानिक है ये सब, रूस के वैज्ञानिक है। कहाँ के, रूस के वैज्ञानिक है। ट्यूमर के संकुचन उनकी वृद्धि को धीमा करने में महत्वपूर्ण परिणाम प्रदर्शित। 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने टीटे ग्रैंड स्विस 2025 में किसे हराकर इतिहास रच दिया। डी गुकेश। किस खिलाड़ी को हराकर कार्लोस अल्काराज ने 2025 में यूएस ओपन सिंगल खिताब जीता। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, जैनिक सीनर। कार्लोस अल्काराज ने 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, किस खिलाड़ी को हराकर, जैनिक सीनर को हरा करके। महिला श्रेणी में आर्याना सबलेंका ने जीता ये। यूएस ओपन अमेरिका में हर साल अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है। ठीक है, ये यूएसटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर आयोजित होता है। 4 ग्रैंड स्लैम है। स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलियन से होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद लास्ट में यूएस ओपन। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, बता सकते हैं इसका आंसर, 100 रुपए। 100 रुपए का क्या किया गया, स्मारक सिक्का जारी किया गया भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर। किसे, क्वेश्चन नंबर 32, किसे वैश्विक समुदाय नेतृत्व में, किसे वैश्विक समुदाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया है, यूनुस अहमद को। ठीक है, राइट, यूनुस अहमद को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ष कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और आईएसपी और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से की गई। बिहार के राजगीर में, क्वेश्चन क्या है, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता, किसे हराया, साउथ कोरिया को हराया। ठीक है, एशिया कप 2025 में 4-1 से हराकर अपना चौथा एशिया कप खिताब अपने नाम किया। ठीक है, कौन, भारत के पुरुष टीम ने। ठीक है, और 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा। कहाँ पहुंचा, पोर्ट मोरेस्बी। क्या है करेक्ट आंसर, पापुआ न्यू गिनी। INS कदमत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी पीपीपी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने इस देश में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होकर निर्णायक जीत हासिल की। कहाँ चुनाव हुआ था, गुयाना में। कहाँ हुआ है, गुयाना में चुनाव हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? कई बार ब्रांड एम्बेसडर मैच करने के लिए भी देता है, किसका कौन ब्रांड एम्बेसडर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आलिया भट्ट को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी ने। लेविस की स्थापना, लेवाइस पहनते हैं ना जींस वगैरह जो लेवाइस, वही 1850 इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजोंटी श्रेणी में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पाया है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? अनुपर्णा राय, अनुपर्णा राय, वेनिस फिल्म महोत्सव। यूके में कर घोटाले के चलते एंजेला रेनर ने उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद किसे नया उप प्रधानमंत्री चुना गया? यूनाइटेड किंगडम का है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या होगा इसका आंसर? डेविड लैमी, डेविड लैमी को चुना गया है उप प्रधानमंत्री के रूप में। और भी कुछ चेंज हुआ है, जवेद कूपर विदेश सचिव, शबाना महमूद होम सेक्रेटरी, स्टीव रीड आवास सचिव, ये सब। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया? दिवस इसको 5 सितंबर मनाया जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? 45 लोगों को, 45 लोगों को ये चीजें दिया गया। ठीक है, कुल शिक्षक 45, पुरुष शिक्षक 24, महिला शिक्षक 21। बिहार से भी 2 शिक्षक चुने गए, तो अपने अपने स्टेट वाले जो चुने गए हैं उसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन टोटल हमारे थे उस वीक का, लेक्चर नंबर 36 का, राइट। थैंक यू सो मच देखने के लिए, थैंक यू।